हाँ तो भाई आज बात करते हैं अपन सुजुकी की गाड़ी की। सुजुकी में तो मेरी 3 जी वैगन की बनाऊंगा पहले। हाँ तो भाई बात करते हैं अपन अब गाड़ी के ओनर से। ये गाड़ी ने भाई ऑटोमेटिक क्यों परचेज करी भाई, मैनुअल पे क्यों नहीं? हेलो भाइयों, जय शंकर जय महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं आपका भाई मंत्र मतलानी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हाँ तो भाई आज अपन बात करने वाले सुजुकी मारुति सुजुकी स्विफ्ट की। तो नहीं है स्विफ्ट की, अपन ने पिछले वाले में करी थी। और ये गाड़ी है फ्रोंक्स डेल्टा प्लस, जिसकी आज अपन बात करने वाले हैं। इसकी सेल मार्केट के आज के टाइम पे इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसकी कोई हद नहीं है। हर जगह मतलब आपको हर गली हर मोहल्ले में आपको फ्रोंक्स मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कहीं चल जाओ। तो आज अपन बात करते हैं इसके फीचर्स की, इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब 5 सीटर फैमिली, मतलब ये बने मिडिल क्लास फैमिली, मतलब है ना, स्मॉल फैमिली के लिए एकदम बढ़िया गाड़ी है। उसके ऊपर अपन बात करेंगे। भाई आज के टाइम में जो मतलब फ्रोंक्स की जो इज्जत है ना बाजार के अंदर, मतलब जो रुतबा फ्रोंक्स ने बना रखा है आज के टाइम पे बाजार के अंदर, वो भाई किसी गाड़ी का नहीं है। मतलब सुजुकी ने अपनी इज्जत इतनी बना रखी है कि मतलब आजकल तो लग्जरी लग्जरी गाड़ी देखने लग गया। उनमें से भाई एक है फ्रोनेक्स। कई तो लोग उसको फ्रोंक्स बोलते हैं, कई फ्रोनेक्स बोलते हैं, कई फ्रानेक्स कहते हैं। इसकी भाई अलग अलग ही भाषा है, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। पर भाई ये जो गाड़ी है ना अपने सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। आपको हर जगह फ्रोंक्स मिलेगी मिलेगी, चाहे आप कहीं चल जाओ। और भाई दिखने में तो कहीं से भी भाई ये लग्जरी से कम नहीं लगती है। मतलब अगर आदमी को 5 सीटर गाड़ी चाहिए, कोई भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे कोई फैमिली, उसको 5 सीटर गाड़ी चाहिए, तो भाई वो मतलब सुजुकी की तरफ ही जाता है पहले। क्यों? क्योंकि भाई सुजुकी मतलब सही बजट के अंदर सही गाड़ियां दे देती है। ये बात तो आप मानते ही हो, क्योंकि भाई सुजुकी की जो गाड़ियां होती है ना, मतलब आती तो वो भी 30-40 लाख रुपए की है। पर वो जो बजट बिठाती है ना, चाहे बेस मॉडल हो, चाहे बिटवीन मॉडल हो, चाहे टॉप मॉडल हो, कई कई गाड़ियां ऐसी होती है जो 8-10 लाख के अंदर आ जाती है। वो 5 सीटर फैमिली के लिए एकदम बढ़िया रहती है, और जो लुक भी बढ़िया दे, दिखने में भी बढ़िया हो, एवरेज भी बढ़िया हो, बहुत सी मतलब उसके अंदर हर चीज के फीचर हो। तो भाई उसी में से ये गाड़ी एक है भाई। मतलब इसकी इतनी लग्जरी गाड़ी है, मतलब आप देख सकते हो कि मतलब कहीं से मतलब कोई केबल है। सुजुकी का जो लोगो है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। और तो भाई सब चीजें अच्छी लगती है। सुजुकी का जो लोगो होता है ना वो मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगता है भाई। ये लोगो ना मेरे को सबसे ज्यादा पुराना और लगता है। पर भाई ये जो गाड़ी है ना, ये अपने मतलब इंडिया में चाहे कहीं ले लो आप, सुजुकी की सबसे ज्यादा सेल है। क्योंकि भाई ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए, चाहे कोई फैमिली ले लो, सबके लिए टॉप क्लास गाड़ी है भाई, टॉप क्लास। क्योंकि भाई इसके अंदर जो भी होता है ना, मतलब जैसे आपको कोई मतलब बढ़िया गाड़ी चाहिए या बढ़िया मतलब है ना क्या बोलते हैं, एक आपको एक तरीके से मतलब है ना ज्यादा खर्चा नहीं निकाले, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं हो, एकदम बेस्ट तरीके से हो, तो आप भाई सुजुकी को ही चूज करते हो। क्योंकि भाई सुजुकी एक नंबर बेस्ट क्लास गाड़ी है। ये तो आपको ही पता है और मुझे ही पता है। क्योंकि भाई सुजुकी के आजकल सुजुकी के अंदर इतने उसमें एयरबैग वगैरह डाल दिया, सिक्योरिटी वगैरह, मतलब हर चीज के अंदर सुजुकी ने तरक्की करी है बहुत ही ज्यादा। हाँ भाइयों, यहाँ पे आप देख लो कि आपको बीच के अंदर तो आपको देखो सुजुकी की बैजिंग मिल ही जाती है। सुजुकी का लोगो जो आता है, जो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब ठीक ठीक लगता है। और बात करें कि भाई इसके डीआरएल की और इसकी लाइट्स की, तो भाई डीआरएल तो मतलब एकदम लग्जरी लुक देता है। आप कुछ भी कहो, यहाँ से जब ये 1000 लाइट जलती है ना, तो भाई एक नंबर लुक आता है। और ये डीआरएल मतलब इन्होंने कुछ सोच समझ के बनाए होंगे भाई, इतना शानदार लुक आता है ना भाई इस डीआरएल का एकदम जबरदस्त लुक आता है। और यहाँ पे जो इनकी ये लाइट्स आती है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको मन हो। और यहाँ पे जो आप बीच में देख रहे हो, ये आपको ग्रैंड विटारा की। और भाई यहाँ पे आपको बीच के अंदर भाई ये जो मिलती है ना, ये भाई ग्रैंड विटारा की उठाई हुई है। ग्रैंड विटारा में ये सेम ग्रिल आती है भाई, वो कॉपी टू कॉपी उन्होंने डाल दिया है, उसमें कोई मतलब चेंज नहीं है। और बात करें इसके टायर की, तो भाई टायर में अपन को एक ब्लैक अलॉय मिलता है, बहुत शानदार सा। और गाड़ी के टायर की जो इंचेस है वो 195/60R 16 इंचेस के टायर है। और भाई जो मतलब गाड़ी का लुक एक नंबर करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या चीज है, जैसे गाड़ी का वाइट और ब्लैक कलर, जैसे कोई फेंडर के ऊपर जो लाइन आ रही है, यहाँ पे ब्लैक कलर और यहाँ पे रेडिश कलर, नीचे ब्लैक कलर, तो ये गाड़ी का जो लुक होता है ना, तो भाई इसको एक नंबर और मतलब ना मतलब लग्जरी लुक देती है भाई। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की जो कॉम्बिनेशन बैठता है ना, तो भाई वो एक ही नंबर बैठता है। और बात करें अपन यहाँ की ओआरवीएम की, तो भाई उसको आप ऐसे भी टेढ़ा कर सकते हो। ऐसे तो चाहे टेढ़े वाला है नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से ऑटो कंट्रोल वाला है, मतलब ऑटो फोल्ड वाला है। लो अपन टेस्ट ही करते हैं कि ओआरवीएम काम करता है नहीं करता है। गाड़ी चालू है, अब देखते हैं। लो भाई ऑटो फोल्ड है। हर हर महादेव।
हर हर महादेव गाड़ी बोलती है ना तो भाई मजा ही आ जाता है। ये जिसकी गाड़ी है ना ओनर ने उसने सेट कर रखा है ये हर हर महादेव की ट्यून। बढ़िया है भाई, जय शंकर की। तो भाई ORVM तो ऑटो फोल्ड होता ही है। वो बात करें तो ORVM इंडिकेटर की, जो अपन को यहाँ पे एक लाइन मिल जाती है ORVM इंडिकेटर की, और यहाँ पे शीशे को मतलब ORVM को अपन ऑटो फोल्ड भी कर सकते हैं अंदर से, जो इसका ऑप्शन डेल्टा प्लस के अंदर दिया जाता है। अपन बात करते हैं पीछे की। तो भाई पीछे की अगर अपन बात करें तो भाई पीछे का लुक एक ही नंबर लगता है मेरे को। तो भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने स्कॉर्पियो S11 बाय करी है अभी, मतलब आप समझ लो S11 तो नहीं, S6 है, वो कन्वर्टेड है S11 के अंदर। मैंने वो बाय करी। मैंने उसको शायद 10 या 11 लाख में लिया था, उसमें 1-1.5 लाख मैंने ऊपर ही लगा दिया, उसको कन्वर्टेड भी करवाया। तो भाई वो गाड़ी मेरे 10-12 लाख की पड़ गई। तो भाई इस गाड़ी के अंदर अगर मैं चाहता तो भाई मैं नई गाड़ी लूँ, तो भाई नई गाड़ी एकदम पुरानी मिलती है तो 7 साल तो समझ लो गाड़ी को देखना भी नहीं पड़ता मेरे को बिल्कुल भी। पर वो भाई अपनी सेकंड हैंड गाड़ी अपन शुरू शुरू में जो बंदा लेता है ना, तो थोड़ी बहुत गलती करता है, जैसे मेरे से भी हो गई, आपसे भी हुई होगी। पर भाई ये जो गाड़ी है ना 9 लाख के अंदर भाई एक ही नंबर है, एक ही नंबर भाई, मतलब नई गाड़ी भी हो जाए और 7 साल का भी देखना भी नहीं पड़े भाई। केरल की तो भाई एकदम क्रेजी लुक आता है भाई। यहाँ पे जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना ये फॉगलैम्प, भाई ये रिवर्स पार्किंग का है। और भाई ये देख लो अपन को यहाँ पे एक टेल लाइट मिल जाती है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। और भाई अगर आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी करा सकते हो, आफ्टर मार्केट कंपनी करती है। पर भाई वो टॉप मॉडल के अंदर होती है, इसमें नहीं होती है। मतलब ये डेल्टा प्लस से इससे टॉप वेरिएंट आता है, गीटा नाम से आता है शायद, उसके अंदर आती है वो। और यहाँ पे अपन को फ्रॉन्क्स की बैजिंग मिल ही जाती है। और बात करें कि अगर इसी लाइट को चेंज कराना चाहे तो वो भी भाई चेंज हो जाए। और भाई यहाँ पे अपन को एक डिफोकर मिल जाता है। और टॉप मॉडल में तो यहाँ पे एक विंडशील्ड का वाइपर भी आता है जो यहाँ पे नहीं है। मतलब टॉप मॉडल में मतलब अगर ये करते थे चाह सकते थे तो कर सकते थे, पर इसमें नहीं है ये बात। और भाई 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे अपन गाड़ी अगर 3 मीटर के पीछे भी गाड़ी होगी ना तो भाई गाड़ी टू 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 करेगी। तो एक रिवर्स पार्किंग सिस्टम है वो अपन को यहाँ मिल रहा है। और भाई अपन को यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कंपनी की तरफ से आते हैं। और जो आफ्टर मार्केट अपन ने लगवाया है मतलब कंपनी से, वो ये है एक कैमरा रिवर्स पार्किंग वाला, जो अपन ने लगवाया है अलग से पैसे देके कंपनी को, डेल्टा प्लस में आता नहीं है वो। और बात करें अब गाड़ी के अंदर की, और भाई अगर अपन बात करें अंदर की, तो आप देख सकते हो कि अंदर से अभी तक ओनर ने गाड़ी के हॉर्न के ऊपर जो सुजुकी का लोगो है ना, यहाँ से भाई थैली भी उतारी है। गाड़ी का ओनर गाड़ी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और भाई अगर अपन बात करें अंदर की, तो भाई अंदर से अपन को यहाँ पे अपन को जो सीट्स का मतलब जो अपन खोलते हैं ना गाड़ी को, तो भाई यहाँ पे लेदर की फिनिशिंग तो नहीं है, पर एक फैब्रिक है जो बढ़िया ब्राउनिश कलर में है, जो गाड़ी को एक नंबर लुक देता है। ये देखो आप, मतलब क्या शानदार लुक आता है। और भाई ये जो गाड़ी के सीट कवर वगैरह हैं ये भी कंपनी की तरफ से नहीं थे, इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। और ये जो मैट्स है ये भी भाई कंपनी की थ्रू से नहीं है, इन्होंने खुद अपने पैसे देके अलग से इन्होंने है ना 30-35 हजार रुपए दिए थे कंपनी को, जो कंपनी ने एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट एसेसरीज इनको दी थी बहुत सी चीजें। और भाई ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ग्लोव बॉक्स में अच्छी खासी मतलब थोड़ी बहुत नहीं ठीक ठीक जगह आ जाती है। और भाई बात करें सनवाइजर की, तो भाई इस साइड तो अपन को मिरर मिलता नहीं है, और इस साइड अपन को एक मिरर मिलता है। और गाड़ियों में तो मतलब टॉप मॉडल के अंदर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक लाइट भी आती है भाई सनवाइजर के अंदर, पर इसमें नहीं है। और यहाँ पे जो 2 लाइट अपन को मिलती है ये हेलोजन के अंदर मिलती है, एलईडी के अंदर नहीं है। चलो अब गाड़ी को चालू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पर भाई आपको एक मतलब एक सरप्राइज देना चाहता हूँ कि गाड़ी भाई ऑटोमेटिक है। भाई आज के जमाने में ऑटोमेटिक गाड़ी कौन लेता है भाई, मतलब आदमी है ना मैनुअल लेता है, पर भाई ओनर की चॉइस भाई ऑटोमेटिक है। तो भाई गाड़ी को चालू करते हैं। भाई एक जो बढ़िया शानदार लुक अपन को जो गाड़ी देती है, तो भाई ये जो एमआईडी मीटर यानी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, तो भाई इसके अंदर अपन आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, आरपीएम सेटर मिल जाएगा जो गाड़ी को सेट हो गया। और भाई ये एक बीच में जो छोटी सी स्क्रीन मिलती है ना, तो ये गाड़ी को एक नंबर लुक दे देती है। और भाई सुजुकी की बैजिंग अपन को मिलती है, चालू कर दी, और हर महादेव की भी आती है। और भाई बात करें एसी की, तो भाई यहाँ पे ऑटो एसी भी आता ही है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर है, आप चाहो तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसके अंदर। और भाई डिफॉगर वगैरह बढ़िया मिल ही जाते हैं गाड़ी में। और भाई यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, गाड़ी ऑन ऑफ का मिल ही जाता है। इससे अपन गाड़ी अपन ने कहीं पे हाईवे पे जाके अगर अपन खड़े हो गए, मतलब ट्रैफिक के अंदर अपन खड़े हो गए जाके, वहाँ पे गाड़ी चल रही है, तो अपन ने जैसे ब्रेक से हटा दिया तो इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो भाई ये सिस्टम आज के टाइम में हर गाड़ी में आने लग गया, और भाई एक नंबर है, ये फीचर हर गाड़ी में होना चाहिए। पर भाई यहाँ पे अपन को ORVM ऑटो फोल्ड वाला मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ से अपना अपना ORVM को भी सेट कर सकते हैं। और बात करें कि भाई यहाँ से अपना मिरर लॉक अनलॉक हो जाता है, कि अगर आजकल के बच्चे भाई पीछे अगर मिरर सेट करना चाहे कि भाई वो छेड़ रहे हैं खेल रहे हैं मिरर से, तो भाई यहाँ से लॉक हो जाता है। और मिरर को अपन को छेड़ने की जरूरत है नहीं, बस यहाँ से लॉक कर देंगे तो बच्चे पीछे से छेड़ नहीं पाएंगे। और ये भाई अपने गाड़ी के गेट वेट खोलने के लॉक वगैरह हो गए अपने अलावा। और ये कार के मिरर्स वगैरह होल्डर हो गए, जिससे अपन अपने गाड़ी के मिरर कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई बात करते हैं गाड़ी के पीछे की। और भाई अगर अपन बात करें गाड़ी के लेग रूम की और हेड स्पेस की, तो भाई वो एक ही नंबर है। जैसे कोई कहते हैं ना कि भाई बढ़िया नहीं है ये नहीं है, तो भाई देख लो मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मेरी हाइट कोई 6 फीट है। अब देख लो मेरे पैर के बीच में और यहाँ पे कितना स्पेस है। लेग रूम तो आपको दिख ही गया है कि मतलब कितना बढ़िया है।
और बात करते हैं हेडरूम की, तो भाई हेडरूम में 6 फीट का हूँ, तो भाई मेरे हिसाब से अभी तो मतलब इतना इतना है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते खराब है, बढ़िया है, कुछ खराब नहीं है भाई, मतलब ठीक ठीक है, मतलब आराम से 5 सीटर फैमिली, मतलब 5 जने इस गाड़ी के अंदर आराम से मतलब कहीं पे भी लंबा ट्रेवल कर सकते हैं, गाड़ी कोई खराब किस चीज में अंदर गाड़ी, मतलब गाड़ी के अंदर आपको थकान नहीं आएगी, मतलब बढ़िया है, मतलब आपका हेड रूम लेग रूम मतलब हर चीज बढ़िया है इसके अंदर। और भाई गाड़ी के अंदर अपन को 5 5 हेडरूम मिल जाते हैं, 2 आगे तो आते ही है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और आजकल एक बीच में भी देने लग गए हैं हर गाड़ी के अंदर, तो इसमें भी है, सब गाड़ियों में देने लग गए हैं। और भाई 6 6 एयरबैग की भाई यहाँ पे बेजिंग आती है, मतलब मारुति ने कहीं पे भी है ना सिक्योरिटी के अंदर तो अपनी गाड़ी कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ी है, 6 6 एयरबैग आते हैं भाई इस फ्रोंक्स के अंदर, डेल्टा प्लस के अंदर। तो भाई बात करें गाड़ी के बूट स्पेस की, जो भी काफी एक अच्छा मिल ही जाता है अपन को, ये एक बटन खोलते ही यहाँ से खुल जाता है, वो फॉर्च्यूनर के जैसे तो है नहीं कि भाई एक बार में खुल जाए, पर इसमें भी है ही भाई, देखा जाए तो, जैसे देखो अब मैंने ये बंद कर दिया, अब मैं यहाँ से खोलूंगा तो ये एक बार ही करना पड़ेगा, वो आगे ऊपर अपने आप खुल जाएगा, तो भाई ये फॉर्च्यूनर लुक दे ही देता है। तो भाई अपन को यहाँ पे जो बूट स्पेस मिलता है वो 302 लीटर का मिलता है, जो आप देख सकते हो, मतलब काफी अच्छा है। तो भाई ये पार्शियल जो सीट आती है, आप इसको भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, जैसे आपको सेट करनी हो, यहाँ से करके ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको करनी है, तो नहीं करनी तो आप इसको सेट कर सकते हो। और भाई एक सबसे ज्यादा बढ़िया फीचर है इस गाड़ी के अंदर, जो मैं आपको बताऊं, जो मतलब और गाड़ियों में नहीं आता है, आता भी होगा पर इस गाड़ी में एक मेन है, जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है, ट्रेवल करने जाना है, तो आप इसकी सीट्स वगैरह, आगे की सीट्स वगैरह फोल्ड कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो ये लेग रूम 302 लीटर का है ना, तो भाई वो 602 लीटर का हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर आप इसकी सीट्स फोल्ड करोगे, आपको कोई सामान लेके आना है, तो आप ज्यादा लेके आ सकते हो इसके अंदर, मतलब डबल डबल बूट स्पेस हो जाएगा इसके अंदर। तो भाई वो एक ही नंबर, मतलब बढ़िया काम है, चाहो तो आप सीट फोल्ड कर सकते हो, और गाड़ियों में भाई ये नहीं आता है, मतलब जो सिडान गाड़ी आती है ना, उनके अंदर भाई सीट फोल्ड का ऑप्शन मुश्किल ही आता है, पर इसके अंदर भाई वो ऑप्शन है, अगर आपको कोई सामान वगैरह लेके आना है, तो आप सीट फोल्ड करके वो सामान लेके आ सकते हो। तो भाई ये पार्सल अपन वापस लगा देते हैं, पर बिना पार्सल के ज्यादा काम करती है भाई, ये पार्सल जब काम करती है तो आपके पास कोई हल्का सामान हो, तो आप पार्सल सीट के ऊपर रख सकते हो उसको, सामान को। और भाई कार के अंदर अपन को 4 ड्यूल स्पीकर मिल ही जाते हैं साथ में, तो मतलब गाड़ी के अंदर स्पीकर क्वालिटी तो एकदम बढ़िया आती है, मतलब बेस के अंदर ये स्पीकर नहीं आते, बस बिटवीन मॉडल के अंदर ये बिटवीन मॉडल के अंदर ये स्पीकर 4 स्पीकर आते हैं, जो गाड़ी के अंदर आप चाहो वैसे बजा सकते हो, बाहर से मॉडिफाई कराने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ पे आपको हल्की ब्राउनिश सी मैटिंग मिल जाती है, इतनी ही बढ़िया नहीं है, मतलब हल्की ब्राउनिश आती है ना, जो मतलब एक पेंट की तरीके से हो, तो वो आपको मिल जाती है, जो आपको एक बढ़िया लुक दे रही है। और भाई बात करें अपन इस 7 इंच की स्क्रीन की, तो भाई इसके अंदर बहुत से फीचर है, मतलब जो पहले की गाड़ी आती थी ना, उनमें ये फीचर नहीं आते थे। और भाई देखो स्टीयरिंग के अंदर भी देख लो, आपको मोड कंट्रोल का मिल जाता है, पर क्रूज नहीं आता है इसके अंदर, टॉप मॉडल के अंदर आता है। इससे यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम की, मतलब आपके यहाँ से आप अपने सॉन्ग की वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हो, और यहाँ से आप एआई वॉइस कमांड भी इसके अंदर है, वॉइस ले उठा सकते हो, कट कर सकते हो, हर चीज का इसके अंदर ऑप्शन है। और भाई बेस मॉडल के अंदर प्लस के अंदर अपन को आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है, जो इन्होंने आफ्टर एसेसरीज कंपनी से करवा रखा है, इसके अंदर अच्छी वाली जगह मिल जाती है इसके अंदर अपन को। और भाई आगे पीछे भी होता है एक तरीके से, जो ये लुक देता है ना आर्मरेस्ट का, जो मजा होता है वो भाई और गाड़ी नहीं देती है, आर्मरेस्ट का मजा तो आर्मरेस्ट का ही है भाई। भाई यहाँ पे है ना, इनको एसी विंड दे देना चाहिए था भाई, मतलब आगे का जो एसी विंड है और यहाँ का एसी विंड होता तो भाई गाड़ी की कूलिंग एक नंबर हो जाती, पर भाई इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, अब पता नहीं क्यों नहीं दिया, पर भाई बिटवीन वेरिएंट है, डेल्टा प्लस उससे टॉप वाले के अंदर आता है, तो भाई इसके अंदर गाड़ी के अंदर खाली 2 ही कमी है, एक तो भाई ये विंड दे देते, और भाई एक डिफोगर वाला वाइपर दे देते ना, तो गाड़ी का भाई लुक एकदम बढ़िया हो जाता है, पर भाई इन्होंने नहीं दिया। यहाँ पे एसी विंड होता है ना, तो भाई थोड़ा क्लासी लुक आता है, और मतलब अपनी गाड़ी जल्दी कूल भी हो जाती है भाई। और यहाँ अपन को एक बोतल वाटर मिल ही जाता है। और ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, तो भाई ये एक तरीके से बढ़िया है, मतलब आदमी का काम आसान कर देती है, वॉल्यूम तेज करना, प्लस करना, माइनस करना, फोन काटना, डिस्प्ले ऑफ करना, म्यूजिक चालू करना, वॉइस कमांड को टेक ऑफ करना, मतलब भाई बहुत सी चीजें हैं जो गाड़ी को मतलब आसान कर देती है चलने के अंदर, ये स्क्रीन देखे इन्होंने बहुत ही बढ़िया कर दिया भाई। चलो भाई अब गाड़ी के ओनर से कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी। अपन बात करने वाले गाड़ी के ओनर से, क्योंकि भाई मतलब इन्होंने ऑटोमेटिक ही क्यों परचेज करी है इस जमाने के अंदर, तो भाई जवान क्यों होता है ना, तो भाई वो मैनुअल गाड़ी लेता है, तो इन्होंने ऑटोमेटिक क्यों परचेज करी है, अपन इनसे पूछते हैं। तो आपका नाम बता दो पहले तो भाई तुम तो। मेरा नाम अक्षय दादी है, अपना बिजली से पिक्चर पर हार्ड करके। ऑटोमेटिक के पीछे रीजन ये था, देखो ये तो सिटी के अंदर सहूलियत हो जाती है, इजी टू ड्राइव होता है। मैनुअल का क्रेज अलग है, उसके तो कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन सिटी के अंदर बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, फिर वहाँ पे मैनुअल याद नहीं आता। दूसरा, पापा जो है वो थोड़ा गाड़ी उनको झंझट लगता है गियर वाला, तो ऑटोमेटिक उनके लिए इजी है। और दूसरा जो सिस्टर है, उसको मैनुअल भी आती थी, लेकिन जब उसने ऑटोमेटिक कराई चलाई, तो उसने बोला कि ऑटोमेटिक ले लो। आप सुजुकी से पहले और भी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं क्या? हाँ ली थी, मतलब पहले नेक्सॉन की ली हुई है, और नेक्सॉन मैनुअल की ली थी, ऑटोमेटिक की नहीं ली थी। 3XO ऑटोमेटिक की ली हुई है,
फिर एक बार ब्रेजा भी बुलाई थी, सुजुकी की है लेकिन एरिना से है वो, तो ब्रेजा बुलाई थी। फिर बलिनो घर पे ही अपने, तो ऐसे ली भी तो है। महिंद्रा इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों की ली भी ऑलमोस्ट। महिंद्रा में भी गए थे क्या आप? 3XO महिंद्रा की तो वो कैसी लगी आपको? वो अच्छा था, पावर पंप पंप वगैरह बहुत अच्छा था उसका। जो टाटा की साइड कैसे नहीं गए आप? उसमें मेजर इशू अपने रिलायबिलिटी का, मतलब उस टाटा वाले तो नहीं बोल रहे थे उस चीज को, क्यों बोलेंगे, लेकिन उस मतलब बोलते ना पब्लिक के रिव्यू से रिलायबिलिटी इशू पता चल रहा था। और जो लोग हैं जो इस लाइन में ज्यादा है ऑटोमोबाइल में, वो सब यही बोल रहे थे फर्स्ट गाड़ी है तो मारुति ले एक बार, बाद में तो लेते रहो। तो जो आपने इसकी जगह फ्रोंक्स क्यों लिया और डिजायर वगैरह क्यों नहीं ली? इसके अंदर आपको क्या बढ़िया डिजायर का लगा? सबसे बड़ा ड्रॉबैक किया था उसका 3 सिलेंडर इंजन। हम्म बहुत मेजर इशू नहीं है जिनको बस गाड़ी चलानी है, लेकिन जिसको थोड़ा समझ आता है, पता चलता है, तो हल्का बहुत पंप पंप में फर्क पड़ता है गाड़ी के। वाइब्रेशन वगैरह ज्यादा है, पिकअप थोड़ा माइलेज ज्यादा है 3 सिलेंडर होने के कारण, लेकिन वही बात है स्मूथनेस नहीं है, और अपन को स्मूथनेस चाहिए थी थोड़ी, और डिजायर से थोड़ी ऊपर उठी हुई है ये। अच्छा मतलब ये एडवांटेज है गाड़ी भी इसका। लग्जरी लगती है अपने लुक के हिसाब से, हर बिल्कुल चीज के बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। एवरेज कितना दे देती है ऑटोमेटिक में? ऑटोमेटिक में देखो अभी हाईवे पे सेकंड सर्विस के बाद देगी जब ऑयल चेंज होगा, लेकिन अभी हाईवे पे 17-18 दे रही है, जिसमें अपन अच्छे से चलाते हैं, ज्यादा ओवर स्पीडिंग भी नहीं करते, एकदम अंडर भी नहीं रखते। वो सिटी के अंदर कितने का दे देती है? सिटी के अंदर अभी देख लो 12-13 चल रहा है, अगर सही से चलाओ तो, एकदम अच्छे से चलाओ तो 15 भी लिया हुआ है सिटी में भी मेरा अभी। तो वही है बस। ऑन रोड कितने की बढ़िया आपको ये गाड़ी? ये ऑन रोड अपने अपने 10-40 तक मान लो, लेकिन उसमें डिस्काउंट वगैरह होगा आपने 10-20 इसके अंदर का। वो एक्सेसरीज वगैरह भी लगाई है गाड़ी के अंदर? इसमें 25,000 की एक्सेसरीज लगी हुई है एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में। मतलब जैसे मैट वगैरह हो गए, सीट कवर वगैरह हो गए? मतलब ऐसे मान लो जो कंप्लीट एक्सेसरीज थी, जो भी नेसेसरी लग रही थी, वो सब अपन ने लगवा ली इससे। मतलब वैसे बाहर से टच नहीं करवानी थी गाड़ी को, इसलिए सब अंदर से ही लगवा लिया। अंदर से आपने सब कुछ मतलब कंपनी से ही करवाया जितना था? अपन को सही लगा उतना सब अंदर से करा लिया, बाहर से टच नहीं हो, चाहे छोटी चीज हो। तो 10,40,000 में आपको ये गाड़ी पड़ गई? 10,20,000 की बड़ी, बाद में डिस्काउंट हो गया था 20,000। तो डिस्काउंट कर देता है वैसे, है ना? थोड़ा जानकार है बिजनेस रिलेशंस, हाँ, जानते हो आप तो सही। बिजनेसमैन ही हो। तो भाई अब बात कर लेते हैं ये गाड़ी कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है। गाड़ी का इंजन कितने सीसी का आता है? इसमें 1200 लीटर का इंजन आता है, डुअल जेट। लगे 1.2 लीटर का इंजन आता है इसमें। लगने वाला किधर था मंदन यार। तो इसके अंदर जो इंजन आता है वो 1.2 लीटर का आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड डुअल जेट इंजन है। ये इंजन मारुति का बहुत फेमस इंजन है, नहीं करते 25 साल से चल रहा है इंजन, बहुत ट्रस्टेड इंजन है। पहले डिजायर में भी आता था, और स्विफ्ट डिजायर आती थी उसमें भी आता था, लेकिन अब उनके अंदर 3 सिलेंडर आ गया, तो बस वही रीजन था उनकी तरफ नहीं गए। बलिनो में भी सेम इंजन आता है। आप वाह बताओ, सुजुकी के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी डिजाइन फ्रोंक्स ही है ना और गाड़ी को छोड़ के? लुक्स के हिसाब से अभी एग्रेसिव लुक्स, उस हिसाब से अभी तो फ्रोंक्स ही है। फ्रोंक्स से चली ना, सबसे ज्यादा सेलिंग भी इसकी हो रही है ना इस गाड़ी की, डिजायर से भी ज्यादा। करंटली भाई डिजायर की सेल्स ज्यादा है वो नहीं, लेकिन डिजायर का मेन रहता है 50% से ज्यादा टैक्सी पर्पस में चली जाती पर है। भाई इसका जो लुक है उस वजह से पूछ रहा हूँ मैं, लुक की वजह से कितनी बढ़िया लुक की लगी? वजह से ही चल रही है, वरना लोग बलिनो लेते हैं। बलिनो इसी वैल्यू में 10 लाख के अंदर बलिनो का टॉप वेरिएंट मिलता मेरे को, लेकिन मैंने ली क्योंकि लुक्स अच्छे है, सस्पेंशन सुपर है, मतलब फील आता है गाड़ी को चलाने के टाइम। मतलब गाड़ी लग्जरी लुक भी दे ही देती है जो बिल्कुल अंदर मतलब का जो कस्टमर को इंटीरियर बढ़िया है, लगे। अंदर का इंटीरियर है वो बहुत लग्जरी देता है। जो ब्राउन टोन है ना, वो कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे जाता है। और भाई बात करें अपन इंजन की, तो भाई इंजन के अंदर जगह देखो कितनी आ रखी है। मतलब मेरा पूरा हाथ जा रहा है एक। अब मैंने तो पहली बार ही देखा है, तो वैसे और गाड़ियों में भी आता हो तो मेरे को पता नहीं है, पर भाई यहाँ पे इंजन में हाथ घुस रहा है मेरा पूरी हाथ। मतलब ये आगे बढ़ी हुई है गाड़ी सेफ्टी यहाँ पे, सेफ्टी फीचर है। नहीं, इंजन की सेफ्टी के लिए अगर बाई चांस थोड़ा अच्छे से प्रेशर पड़े, सही से एक्सीडेंट होगा भी, तो इंजन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। जो एकदम टच होते हैं ना उसमें वो इंजन बैंड हो जाता है अंदर की तरफ, इसमें वो नहीं होगा। तो बढ़िया है। वैसे और गाड़ियों में तो नहीं देखा मैंने इतना स्पेस जितना इसमें दिखा रखा है अभी। और अंदर थोड़ा एयर का फ्लो अच्छा होता है, ये वेंट लगा हुआ है ना, तो जितना थोड़ा स्पेस रहेगा गाड़ी में उतना वेंट थोड़ा सही रहेगा, मेरे पर्सपेक्टिव से है ये बात, बाकी तो कंपनी वाले जाने। भाई आपका रिव्यू कैसा रहा गाड़ी को लेके? भाई एक बात आपको, मतलब अभी 2-3 महीने हो गए गाड़ी, आपका रिव्यू कैसा रहा गाड़ी के ऊपर? गाड़ी लिए 2-3 महीने तो नहीं हुए, 1-1.5 महीना हुआ है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रिव्यू था। स्मूथ है चलने के अंदर, ऑटोमेटिक में दिक्कत नहीं दे रही, इंजन साइलेंट है। शुरू में तो दिक्कत हुई होगी ऑटोमेटिक के अंदर समझने के अंदर, मतलब कुछ खास नहीं होती, कोई 2-3 बार चलाएगा और हाथ बैठ गया। मतलब स्लोप ड्राइव के अंदर आप गाड़ी ले रहे हो तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तो दिक्कत आई होगी आपको ऑटोमेटिक के अंदर? ना एक तो सेफ्टी फीचर है 3 सेकंड स्टॉप वाला, तो स्लोप पे 3 सेकंड स्टॉप रहती है। और वो दूसरा फीचर है इसके अंदर 3 सेकंड स्टॉप वाला। और दूसरा इसके अंदर मेन बेनिफिट क्या है कि अगर आप मैनुअल है तो आपको खुद को चेंज करना है। स्लोप पे आपको अगर रेस चाहिए, आप दबाओगे तो गाड़ी अपने हिसाब से चेंज करता है। तो मैनुअल से ज्यादा बेस्ट उनके लिए हो गया जिनको मैनुअल कम आती है, मैनुअल से ज्यादा अच्छा वर्क करता है स्लोप पे ये।
तो मतलब एक तरीके से बढ़िया है, मतलब आज के टाइम में बच्चे भी चला सकते हैं ऑटोमेटिक। आराम से आज अगर माउंटेन्स में लेके जाओ, कितनी भी खड़ी चढ़ाई हो, जिसको मैनुअल का कैलकुलेशन नहीं पता वो अटक सकता है, वहां पे बंद पड़ सकती है। ऑटोमेटिक नहीं पड़ी, प्रेशर दिया और गाड़ी चढ़ गई, ये अपने हिसाब से गियर चेंज करती है, तो बेनिफिट है। एक बहुत अच्छा एडवांटेज मेरे को इसका ये लगा, इसके जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छे हैं। बड़े बड़े खड्डे, अप्स एंड डाउन जो रोड पे आते हैं, पॉट होल्स, वो तो नई गाड़ी है जब है भाई। नहीं नई गाड़ी का नहीं है, ऊपर है, बलिनो के नीचे, डिजायर का नीचे है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना 190 mm है, पीछे वाला आप गाड़ी आपने दिखाया होगा तो उठी हुई है गाड़ी बहुत, हाँ हाँ, तो उसका बहुत बेनिफिट है पीछे। कॉम्पैक्ट गाड़ी है मतलब। एसयूवी वाली देखो, एसयूवी वाली चीज नहीं है, लेकिन एसयूवी तो नहीं है। क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर ही बोल लो, क्योंकि जो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिड एसयूवी जितना ही है, हाँ ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है। तो बहुत बेनिफिशियल हो जाए। अंदर से कंफर्टेबल है, लंबी लंबी ड्राइव करा वो मेरे हिसाब से तो अभी 150 किलोमीटर की है वो मैं हाईएस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार में वैसे। और ओवरऑल में पूरे दिन भी ड्राइव किया होता है इसको, 350 किलोमीटर किया था दिन में, तभी ओवरऑल में आपने गाड़ी को लेने के बाद गाड़ी के ऊपर कितना खर्चा और कर दिया? 230 रुपए का एक डोर प्रोटेक्टर होता है वो लगा, हाँ, और 4100 का अंडर बॉडी वो रबर कोटिंग होती है, वो सिल्वर कोटिंग, वो वो सिल्वर। भी आपने अभी करवाई है, पहले करवा ली थी लेते टाइम भी? नहीं सर्विस में कराई थी ना भाई, पर सर्विस में करवाई दिया। और अंदर से मतलब ये जो एक्सेसरीज वगैरह उसको मिला सब सब कंप्लीट, अपन ने कुछ भी नहीं किया। 4000 वो हो गया। एक स्टेयरिंग कवर का किया था अपन ने 400 रुपए का, बस वो। मतलब अभी तक आपने 30-35 हजार रुपये लगा दिए गाड़ी के ऊपर लेने के बाद। 30-35 25,000 तो गाड़ी एक्सेसरीज की आपने बता दी, और 5,000 और मान लो 30 हो गए। 30,000 रुपये आपने लगा लेकिन दिए। वो एक्सेसरीज 25,000 की ली तो थी, लेकिन डिस्काउंट हो गया, कम हो गई थी वो। तो अगर बाहर से बात करो या उस गाड़ी लेने के बाद बात करो तो 5,000 मान लो लमसम। मतलब ठीक ठीक बजट में पड़ गई गाड़ी। मतलब मारुति गाड़ी मतलब एक तरीके से बढ़िया गाड़ी है, अगर अपन मतलब को ऐसा लो है- मेंटेनेंस में गाड़ी चाहिए तो। लो मेंटेनेंस पे भी है, बढ़िया भी, सर्विस भी है, लुक्स भी है, पावर भी है, एक कंप्लीट कार है, मतलब ज्यादा भारी मेंटेनेंस नहीं आता इन गाड़ियों का। कंप्लीट कार है। 5 सीटर फैमिली के हिसाब से बढ़िया गाड़ी है। और ये सजेस्ट मतलब एक अंकल है मेरे क्लोज, उन्होंने की थी, उन्होंने इस गाड़ी को 2.5 साल के अंदर 1,00,000 किलोमीटर चला दी, ऑटोमेटिक है उनके पास। फिर उनके जो सर्विस के खर्चे करते वो ज्यादा नहीं थे, तो उन्होंने वो देख के ही बोला कि ये लेके आओ, और अब उनको चेंज करनी है गाड़ी, वो वापस फ्रांस लाने का ही बोल रहे हैं, क्योंकि उनको बेच के वापस फ्रोग चलाएंगे। क्योंकि उनकी इतनी अच्छी लगी वो गाड़ी, मतलब उनकी 2.5 साल के अंदर 1,00,000 किलोमीटर पसंद चल गई, और हर चीज में बेस्ट है उसको, उसमें 160, 170, 180 तक लेके जाते हैं उसको। तो वो उसको सेल क्यों कर रहे हैं तो फिर? 1,00,000 किलोमीटर चल गई ना, तो एक नई रवा गाड़ी अच्छा, की वो बात कंपनी में देख के वापस दूसरी ले लेंगे फ्रोंक्स। मतलब फ्रोंक्स से उनको इतना प्यार हो गया। बहुत बहुत फ्रॉक्स तो पब्लिक हो चुका है, 2022 में आई थी, 22-23 में, हाँ, उसके मैं बाद भी तो खुद देख पब्लिक रहा हूँ। पागल है। बढ़िया है, बाजार के अंदर इसकी सेलिंग भी बढ़िया है। मारुति ने गेम बचा रखा है पूरा, मारुति खुद का फ्रॉक्स के कारण। मारुति और भी गाड़ियां देता है 35-40 लाख की, पर भाई इस गाड़ी की होड़ नहीं है। इस गाड़ी के मेन तो लुक्स इसको ऊपर ले जाते हैं, बाकी इंजन तो दूसरी गाड़ी में भी तो है सेम, इंटीरियर भी बलिनो जैसा ही है, लेकिन जो लुक्स है वो इसको एक अपर एडवांटेज देते हैं अबव मार्केट। लुक्स थोड़े लग्जरी है इसके, बढ़िया एकदम। और एक इसकी रिलायबिलिटी, मारुति को जानते ही है, हाँ, तो किसी को रिलायबल कार चाहिए आजकल तो इसमें 6 एयरबैग भी दे दिए, तो सिक्योरिटी और बढ़ गई गाड़ी की। कंप्लीट। बाकी तो वही है, कहीं पे अपन को एक एडवांटेज मिला है, हल्का सा सेफ्टी में थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। वैसे पहले से तो काफी बेटर हो गया, अभी थ्रेड बंद करते तो ये अच्छा लगता है, लेकिन वही है बाकी गाड़ियों की कंपैरिजन में, जैसे टाटा महिंद्रा हल्की सी कम है सेफ्टी, लेकिन वही ये सेटिस्फैक्ट्री है, अपनी रिलायबिलिटी, माइलेज जैसे कई इश्यूज ये सॉल्व कर रहा है, तो अपन सही से चलाते हैं गाड़ी, तो अपन को पता है जितनी सेफ्टी देनी चाहिए, रहनी चाहिए, उतनी है अपने पास, वही है बस। आपको कैसा लगा फ्रोंक्स डेल्टा प्लस का रिव्यू कमेंट में जरूर बताना। ओनर ने भी अपन को बढ़िया रिव्यू दिया, और मैंने भी चाहता मेरे को पता था, पर भाई मेरे को थोड़ा बहुत कम पता था, तो मैंने उस हिसाब से मतलब बेस्ट दिया। मिलते हैं आपको लोग के साथ जयशंकर की। ठीक है भाई, एक साथ दिख रही है ना मुझे सदियों सीधी कर, अरे सीधी करना, अरे कर ले तू, ये नाटक मत कर यार, मैं चला रही हूं भाई, तू भाई उस तरफ दब रही है गाड़ी, और दबी की बता। नहीं तभी नहीं, ये भाई अपने सीकर के सबसे बेस्ट ड्राइवर है, आज पहली बार ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे। निकल गोगे वो निकल, हाँ जा चलो, खड़े हो वो खड़ी जैसी, निकल गोगे। अरे कोनी तू तो चला, सीधी चला, अपने भटको तो लोगों दिख रहे कोनी ना भाई इन जैसी गाड़ी को बाजार में नहीं चला था। ऑटोमेटिक गाड़ियां भाई इन जैसे लोगों के लिए होती है। देख लो कितने तेजस्वी लोग हैं। क्यों भाई, सही बात है ना, ऐसे तेजस्वी लोगों के लिए होती है ना ये। सही बात। अब सीधो कर पाछो।